हेलो बच्चों, साइंस के स्टूडेंट्स का एक बहुत कॉमन डाउट, सर हम नीट और जेई की प्रिपरेशन क्लास 11 से स्टार्ट करें, क्लास 12 से स्टार्ट करें या 11th और 12th को नॉर्मल पढ़ लें और ड्रॉप लेकर नीट और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपको इस तरह के डाउट्स बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि सही वक्त कौन सा है, कब नीट और जेई की तैयारी स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट बेहतरीन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं। नॉर्मली स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी के होते हैं जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं। कैटेगरी ए, ये वो कैटेगरी है जिसमें बच्चा अपने नेबर्स की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से या अपनी किसी फ्रेंड के कंपटीशन के चक्कर में नीट या जेई जैसे एग्जाम की तैयारी करता है। यहां पे उस बच्चे का कोई खास पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि वो एग्जाम को 100% क्लियर करे। तो ये वो बच्चे हैं जो इस एग्जाम को बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं। कैटेगरी नंबर 2, ये वो बच्चा है जो 100% एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि इसका फ्यूचर इस एग्जाम पर बेस्ड है। ये अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% एफर्ट लगाता है, मेहनत करता है और अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर करता है। तो बच्चों, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी ए या कैटेगरी बी? यह आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100% एग्जाम क्लियर करने वाली कैटेगरी में हो, जो आप चाहते हो कि नहीं यार मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा और एग्जाम को क्रैक करूंगा, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो एक बात बड़ी ध्यान से समझ लो, आपको जितना ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का, उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बेहतर यह होगा कि आप क्लास 11 से स्टार्ट करो, क्योंकि क्लास 11 एक ऐसी क्लास है जहां से आपके नीट और जेई लेवल के पोर्शन की शुरुआत हो जाती है। अगर आप क्लास 11 से स्टार्ट करते हो तो क्लास 11 के डायरेक्ट क्वेश्चन 40% इस एग्जाम में आते हैं। नीट एग्जाम हो या जेई हो, 40% क्वेश्चन सीधे क्लास 11 से आते हैं। क्लास 11 आपको कॉन्सेप्ट सिखाती है और वही कॉन्सेप्ट जो सीखते हो ना 11th में, वो 12th में तुम अप्लाई कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 12th में थोड़ी है, ये 12th में आप अप्लाई कर रहे होते हो और सीखते हो 11th में। हाइब्रिडाइजेशन एंड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो क्लास 11th में किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करो, क्लास 11th में आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, वो कॉन्सेप्ट्स 12th में लगाते हो, जिससे आपकी 12th भी परफेक्ट हो जाती है। तो गाइज, क्लास 11 से 40% तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और लगभग 5 to 10% वो क्वेश्चंस होते हैं जो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट और 12th के कॉन्सेप्ट को मिलाकर आते हैं। मतलब यहां पे सीधी बात करूं तो 50% सिलेबस 11 से आएगा, नीट और जेई का। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लास 12 की। कई बच्चों को क्लास 11th में नीट और जेई की थ्रू आउट द ईयर उन्होंने तैयारी करी, लेकिन 12th में आते से ही उनको एक डाउट आता है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि 12th बोर्ड का रिजल्ट बिगड़ जाए नीट और जेई की प्रिपरेशन की वजह से। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप 12th में आकर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेवल को बैलेंस करते हुए चलोगे तो आपके 12th का रिजल्ट बेहतर होगा, खराब नहीं होगा बल्कि और सुधरेगा। अगर आप 12th में 80% लाने वाले हो तो आप 80 की जगह 85 या 90% तक स्कोर करोगे, क्योंकि आप बैलेंस प्रिपरेशन कर रहे हो। और नीट जेई की प्रिपरेशन से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल्स पे कमांड अच्छी होगी, आपके रीजनिंग क्वेश्चंस पे कमांड अच्छी होगी, आप थ्योरी को बहुत आसानी से पढ़ के याद रख पाओगे। वहीं एक आम बच्चा जो सिर्फ 12th की तैयारी कर रहा है, वो अगर थ्योरी याद करने में 2 आवर्स लगा रहा है, 3 आवर्स लगा रहा है, तो आप उससे हाफ टाइम में ये काम कर लोगे। लेकिन कब करोगे? जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर बैलेंस करते हुए चलो बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आप एनसीईआरटी को मत छोड़ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मत छोड़ना। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जो बैलेंस स्टडी कराते हैं बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव।
लेकिन मेजॉरिटी में ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कराते हैं, जिससे बच्चे के 12th के रिजल्ट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको राइटिंग लेवल समझ में नहीं आता, उसको मार्किंग वाइज कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है ये क्लियर नहीं होता। वो थ्रू आउट द ईयर ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करता है तो रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। तो गाइज, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेवल को अगर आप साथ लेके चलते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाएगी, और हो सकता है कि 11th में आपने जो एफर्ट लगाया, 12th में जो आपने एफर्ट लगाया, उसका सीधा रिजल्ट 12th के एग्जाम्स में मिले, और 12th के एग्जाम के कुछ महीने बाद जो नीट जेई का पेपर होता है वहां आपको रिजल्ट मिले। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात हो गई। तो बच्चों, अब 11th 12th के बाद की बात हो गई। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 11th को नॉर्मल पढ़ा होता है, अब वो आते हैं 12th पे और उनको याद आती है कि क्लास 12th के साथ नीट और जेई की तैयारी करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 11th और 12th के बाद ड्रॉप लेकर याद आती है कि भाई नीट और जेई की मैं ड्रॉप में तैयारी करूं। तो देखो बच्चों, पहली बात तो यह है कि किसी भी काम को करने के लिए सही वक्त तब होता है जब आप उस काम को करना शुरू कर देते हो। आपने 11th में तैयारी करी तो आपके लिए सही वक्त 11th हो गया। आपने 11th को छोड़ दिया, 12th में प्रिपरेशन करी तो आप 12th से आपका सही वक्त स्टार्ट हो गया। आप इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दो कि दूसरे कब से तैयारी कर रहे हैं। आपने किसी रीजन की वजह से 11 12 दोनों छोड़ दिया, आप ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आपका सही वक्त स्टार्ट होता है ड्रॉप से। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए हम लोग ये सोचते रह जाएं कि यार हमारा टाइम निकल चुका है, हम तो आगे बढ़ चुके हैं, हम फेल हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये एक नेगेटिव थॉट है और ऐसा कुछ नहीं है। जेन्युइनली अगर देखा जाए, कोई एक बहुत स्टूडियस बच्चा, हार्ड वर्किंग बच्चा और एफर्ट लगाने वाला बच्चा अगर है तो वो 6 to 8 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस कर सकता है नीट और जेई का। सीरियसली कंप्लीट सिलेबस, क्लास 11th का, क्लास 12th का पूरा सिलेबस 6 to 8 मंथ में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ सकता है। और 1 मंथ उसको चाहिए रिवीजन के लिए। 8 to 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स की तैयारी जेन्युइन तैयारी होती है। कोई भी बच्चा, अगर आप लेट हो गए हो तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी मत सोचना कि आपकी लाइफ से यह ऑप्शन जा चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने बीएससी स्टार्ट कर दी, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन उनको उस बात में अच्छा नहीं लग रहा। सेकंड ईयर उन्होंने ड्रॉप करा, सीधे नीट की प्रिपरेशन करी या जेई की प्रिपरेशन करी और सीधे एग्जाम क्रैक कर दिया। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बीएससी के साथ नीट की प्रिपरेशन करी है। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ 11th से करोगे तो ही सिलेक्ट होगे, 12th से करोगे तो ही सिलेक्ट होगे। 11 12 के बाद भी अगर आप करते हो तो भी आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बस होना चाहिए एक पॉजिटिव माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप तैयारी करोगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक बनता है और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।